मेरा और गोविंद दोनों का ध्यान रह रहकर एक ही चीज़ पर चला जाता। वह थी दादी माँ की छड़ी। छड़ी काले रंग पर सुनहरा हैंडल था और बीच बीच में सुनहरी पट्टियाँ लगी थीं। पिताजी दादी माँ को पहिएदार कुर्सी पर बिठाकर विमानतल से बाहर ला रहे थे। कुछ ही महीने पहले वह चाचा जी के पास दुबई गई थी। अचानक पाँव फिसल जाने से वह गिर पड़ी। पाँव में चोट आ गई। चाचा जी ने जब यह खबर दी तो पिताजी ने उन्हें वापस भेज देने के लिए कहा। अभी अभी वह दुबई से ही लौटी हैं। जैसे ही दादी माँ विमानतल के शीशे के दरवाजे से बाहर आईं, मैं और गोविंद लपक कर दादी माँ से लिपट गए। हमने उनके चरण छुए और कुर्सी के साथ साथ चलने लगे। दादी को बताने के लिए हमारे पास ढेर सारी बातें थीं, पर इस समय हमारा ध्यान सिर्फ छड़ी पर लगा हुआ था। गोविंद से न रहा गया। उसने दादी माँ से पूछ ही लिया, दादी माँ, क्या इस छड़ी में सोना लगा है? नहीं रे, यह तो पीतल है। हाँ, एक बात और है, जहाँ जहाँ पीतल की पट्टी लगी है, यह छड़ी वहीं वहीं से खुल जाती है। तब तो बहुत महंगी होगी। तुम्हारे चाचा ने 20 दिरहम में खरीदी थी। गोविंद की आंखों में चमक आ गई। उसने मुझसे कहा, आदू, अपन इससे चोर सिपाही खेलेंगे। कुर्सी को धकेलते हुए पिताजी ने हमें डांट दिया, आदित्य, अगर मैंने यह छड़ी तुम लोगों के पास देखी तो फिर पिटाई के लिए तैयार रहना। जी पिताजी, आदित्य ने सिर झुकाकर जवाब दिया। घर जाते ही दादी माँ को ऑपरेशन के लिए नर्सिंग होम ले जाना पड़ा। जाते समय माँ ने दीदी को छड़ी देकर कहा, अनुराधा, इस छड़ी को छिपा कर रख दे, कहीं इन भूतों के हाथ न लग जाए। एक हफ्ते बाद मैं और गोविंद दादी माँ के पास गए। दादी माँ ने लेटे लेटे हमारे सिर पर हाथ फेरकर प्यार किया। गोविंद ने दादी माँ से कहा, दादी माँ, क्या आपको पता है आपकी छड़ी में बहुत सारा सोना है? क्या कहता है रे? दादी ने कहा। हाँ दादी माँ, मैंने गोविंद की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। मैंने भी देखा है, आपकी छड़ी में बहुत सारी सोने की जंजीरें रखी हैं। दादी माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कमजोरी से उनकी आंखें बंद हो रही थी। माँ ने हमारे हाथ पकड़कर वहां से हमें उठा दिया। उठो, चलो बाहर बैठो, दादी माँ को तंग मत करो। हम दोनों कमरे से बाहर आ गए। बाद में माँ ने गोविंद से पूछा, क्यों गोविंद, तुम क्या कह रहे थे? लकड़ी की ठोस छड़ी में जंजीरें कहाँ से आईं? उसका ऊपर का हिस्सा ठोस नहीं, खोखला है माँ, और उसमें बहुत सी जंजीरें थीं। गोविंद ने गंभीरता से कहा। परंतु तुम्हें छड़ी मिली कैसे? ऐसा था माँ, हम सब कमरे में चुपचाप बैठे पड़ रहे थे। तभी एक गाय हमारे लॉन में घुस गई। किसी ने भूल से गेट खुला छोड़ दिया था। आपने जो नए पौधे लगवाए थे ना, उन्हें गाय खाने लगी। तब दीदी ने ही वह छड़ी दी कि हम गाय को भगाएं। हम दोनों गाय को भगा रहे थे, तभी मदन आ गया। मदन ने छड़ी को उलट पुलट कर देखा और बोला, चलो यार, हम चोर सिपाही खेलते हैं। तब अनुराधा कहाँ थी?
दीदी तो फिर आरती के घर पढ़ने चली गई थी। फिर मदन के हाथ में हैंडल वाला हिस्सा था। खेलते खेलते मदन के हाथ से हैंडल फर्श पर गिर पड़ा। हम समझे टूट गया है। हमने पिटाई के डर से जल्दी जल्दी उसके बाकी हिस्से जोड़ दिए, परंतु उसका हैंडल ढीला होकर बाहर आ गया। उसी में सोने की जंजीरें थी। गोविंद ने बात काटते हुए कहा, हाँ माँ, उसमें एक शीशे की नली थी जिसमें 12 सोने की जंजीरें रखी थी। 12 जंजीरें? पर छड़ी कहाँ है? दीदी जब लौटी तो हमने दीदी को सब बता दी। उन्होंने अलमारी में रख दी। मैंने समझदारी जताते हुए कहा, जरूर यह किसी तस्कर का काम है माँ। गोविंद ने पुलिस के अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा। शेष पूरी कहानी पार्ट 2 में सुने। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आइकन बेल को दबाना ना भूलें।